अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 यानी कि जो उसका पहला चैप्टर है उसके लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, देखा था कि शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन का देखेंगे। इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। यानी सबसे पहले आपने इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करना है, उसकी 2 एग्जाम्पल देनी है और फिर ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसकी जो नेचर होती है वो डायनामिक होती है या स्टैटिक होती है। इसका आंसर जो है वो आप यानी यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला टॉपिक है इसका रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ से आप रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई से भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं और फिर यहाँ से आप ये रिएक्शंस लिखने के बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम है या स्टैटिक नहीं। अब आपको पता है यहाँ पे आपने लिखने के बाद आपने लिखना है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डायनामिक की जो कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि डायनामिक की क्या कंडीशंस हैं कि डायनामिक में हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस हैं वो मोशन में होने चाहिए। उसके अलावा एज अ होल हमारे पास जितनी भी सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए और ये क्लोज सिस्टम में होना चाहिए। अब आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन तभी होगा जब वो किसी क्लोज सिस्टम में परफॉर्म किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें केमिकल इक्विलिब्रियम, जितना भी केमिकल इक्विलिब्रियम होगा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं वो डायनामिक इन नेचर होंगे, ना कि स्टैटिक। क्योंकि स्टैटिक में आपको पता है कि स्टैटिक का लेफ्सी मतलब क्या होता है, साकिन, यानी उसमें कोई चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही है, एक ही जगह पड़ी हुई है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनकी नेचर डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम शो बाय व्हाट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे पहले आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या है। शो बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से डायनामिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को वो करना है। यहाँ पे आप ये मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम को जनरली आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से ये वाली एग्जांपल देकर फिर यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और जो दूसरी होती है ओजोन, उनका कैसे इक्विलिब्रियम हो रहा होता है, डायनामिक इन नेचर होता है। ये यहाँ पे आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं और साथ में ये एग्जांपल भी देख सकते हैं। इनमें से कोई भी एग्जांपल इस आंसर में आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है A+B जिससे C+D बन रहे हैं, इसका आपने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो इसका आप रिएक्शन यानी पूरा ग्राफ के थ्रू लिखना है। ये भी आपका जो टॉपिक है पेज नंबर, इस पे ये देखें स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन प्रूव करके साथ में ये इसका ग्राफ बना के इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लॉ ऑफ मैस एक्शन को एक्सप्लेन करना है और उसके लिए फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ये भी पूरा टॉपिक है लॉ ऑफ मैस एक्शन का, पेज नंबर 5 पे ये पूरा आंसर इसका यहाँ तक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर दी यानी कि ये सारे हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस हैं, इसके हमने क्या लिखने हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखने हैं Kc के। ये अब हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, मैं आपको ए का लिख के बता देती हूँ। यानी हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, Kc प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। पहले में प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और साथ में दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। इसका कोफिशिएंट 3 है जो उसका पावर हो जाएगा और रिएक्टेंट इसमें क्या है, मीथेन है और साथ में वाटर है। इस तरह से आपने इन सब का जो है वो लिखना है, जस्ट हमने एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आर गिवन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव एग्जांपल। ये भी आप देखें पीछे आपने टॉपिक पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस, जिसमें डायरेक्शन भी फाइंड हो जाती है और साथ में एक्सटेंट। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल दी हुई हैं। ये दोनों टॉपिक जो है वो इसका आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी और फैक्टर्स बताएं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये इसकी कंडीशंस है, ये इसका आंसर होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम की लिए क्या मतलब उसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी, आप ये लिख सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। उसके बाद यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट होगी। ये सारी चीज़ें जो रिवर्सिबल रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आप उसमें ऐड करके लिख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है रिएक्शन कोएफिशिएंट से क्या मुराद है और उसकी रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू हो वह कैसे रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करती है। ये भी वही टॉपिक है, ये डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट और जो होता है दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी वैल्यू को कंपेयर करके डायरेक्शन को फाइंड किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे पास अगर ये रिएक्शन है ओजोन का, इसका हमारे पास केसी ये आ रहा है, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो प्योर एयर है 25 डिग्री सी पे उसमें हमारे पास ओजोन ज़्यादा मौजूद है यानी ऑक्सीजन की निस्बत, अगर वो दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप देखें कि जब हम पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो ओजोन के 2 मॉलिक्यूल में आ रहे हैं, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, सपोज अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास केसी जो है, केसी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 1.7 ×10⁻⁻56 और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सी। यहाँ पे आप देखें कि ये रिएक्शन की जो केसी की वैल्यू है बहुत स्मॉल आ रही है। क्या आ रही है? स्मॉल आ रही है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब केसी की वैल्यू स्मॉल होती है तो उस टाइम हमें ये पता होता है कि इस टाइम हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं, यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे O3 की अमाउंट ज़्यादा मौजूद नहीं है क्योंकि केसी की वैल्यू बहुत कम है। केसी की कम वैल्यू हमें ये बता रही है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत स्लो स्पीड से जा रहा है, जिस वजह से O3 की यहाँ पे जो अमाउंट है वो बहुत कम है। ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन कम टू इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास ये 2 रिएक्शन हैं, ये इक्विलिब्रियम पे कब जाएंगे। डज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन मोस्टली रिएक्टेंट, ये उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है क्या उसमें ज़्यादा रिएक्टेंट मौजूद हैं या प्रोडक्ट मौजूद है। यहाँ पे भी आप देखें ये भी केसी की वैल्यू से इसका आंसर लिखेंगे। हमारे पास देखें पहला रिएक्शन है उसकी केसी की वैल्यू देखें प्लस में आ रही है, ये केसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस टाइम हमारे इट्स मीन के प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट कम है। उस टाइम रिएक्शन को वापस यानी हम कह सकते हैं कि बहुत कम स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको पीछे की तरफ जाना चाहिए ताकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए। उसके बाद दूसरी कंडीशन में आप देखें केसी की वैल्यू बहुत कम है। केसी की कम वैल्यू हमें यह बताता है कि इस टाइम प्रोडक्ट बहुत कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो ये बहुत कम स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनको क्या करना चाहिए, यानी कि इधर प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम आए। और ऊपर वाले केस में प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाऊंगी। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।